अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग पाकिस्तान न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज फर्स्ट मैच ओडीआई का खेला गया एंड नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी फैंस। जो न्यूजीलैंड ये जीत लिया मैच बाय 73 रन्स। 3 ओडीआईज हमने खेले हैं, सो फर्स्ट वन इज़ डन एंड डस्टेड विद न्यूजीलैंड कमिंग ऑन टॉप। तो इससे पहले कि हम लोग और इस पर डिटेल में बात करें, जल्दी से आपको क्विक अपडेट कर देते हैं अबाउट द स्कोर एंड व्हाट रियली हैपेंड देयर। सो लेट्स लुक एट द स्कोर कार्ड एंड टेल यू कि व्हाट वेंट अप एंड व्हाट वेंट डाउन फॉर पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने टॉस जीती, डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। उसके बाद पाकिस्तानी न्यूजीलैंड के बैटर्स की अगर मैं बात करें तो पूरा बिग टोटल 344 का सुपर्ब सेंचुरी थी जी मार्क चैप्टन की तरफ से। फाइटिंग 50 फ्रॉम डैरन मिचर। डेब्यू था मोहम्मद अब्बास का, उन्होंने फास्टेस्ट ओडीआई भी सेंचुरी बना ली अपनी डेब्यू की। ऑल ऑफ दैट रियली हैपेंड देयर और एक बड़ा सा स्कोर हमने देखा। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स की, जिसमें नसीम शाह 1, आकिफ जावेद 2, मोहम्मद अली 1, हारिस रऊफ 2 और इरफान खान ने 3 विकेट्स क्रैप की। एंड चेस में अगर हम लोग बात करें तो चेस जो है अच्छा फाउंडेशन लेके आया था हमारे ओपनर्स ने। फर्स्ट पावर प्ले में वी डिडंट लूज अ विकेट, बट उसके बाद बोथ ओपनर्स वो गॉन। अब्दुल्ला शफीक 36, उस्मान खान 39, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक बहुत क्रूशल पार्टनरशिप थी। वी वांटेड टू सी मोर। बाबर आजम के 78 फ्रॉम 83, मोहम्मद रिजवान के 30 फ्रॉम 34। एंड देन जो असली इंटेंट शो की थी दैट वाज रियली सलमान अली आगा विद हिज 58। एंड खैर हमने बहुत कुछ देखा एंड दिस मैच एंड देन पाकिस्तान ढेर हो गई ऑन 271। What went wrong for Pakistan? Again, we will talk about this. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके डिसीजन है बॉलर्स की आपको कॉस्टली करी, क्या पार्ट टाइम बॉलर्स पे इतना ब्लेम डालना ज़रूरी है? एंड ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स हमें ज़्यादा बताएंगे। मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद क्रिकेटर सिकंदर बख्त। हेलो सिकंदर, हाउ आर यू? आई नो कि आपने काफ़ी मैच देखा, काफ़ी लेट उठ के रात को आपने मैच देखा। राशिद भी जागा हुआ था। ऑफ कोर्स राशिद भाई ने देखा होगा पूरा मैच। ऑफ कोर्स यू गाइस वर। एनीवे अहमद, आपने भी देखा होगा कि नहीं? अहमद से भी पूछते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आपने मैच नहीं देखा? मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी किसी और ने भी मिस किया होगा। बट गुड थिंग इज बॉल स्विंग हो रही थी ना, बॉल स्विंग हो रही थी। चिक्कू भाई को मैंने मैसेज किया था, इसलिए उनको पता चला, फिर मैं सो गया था। मैंने कहा मुबारक को गेंद स्विंग होना शुरू हो गया। चले आज का टोन कौन सेट करेगा भाई? आज मैं शुरू करता हूं। जैसे नंबर 1 सबसे पहले तो प्लेइंग 11। कभी होता है कि आप 50 ओवर के मैच में सिर्फ 5 बॉलरों से खेलें, कभी नहीं होता। आपके पास फ़हीम अशरफ था, आपके पास खुशदिल था, आपको उनमें से किसी एक को खिलाना चाहिए था। आप 5 बॉलर्स के साथ खेले, जब जाके इरफान को आपने बॉलिंग करी। अब इरफान की बॉलिंग जब उसने करानी शुरू की तो मैंने उसका डेटा निकाला। उसने ओडीआई में कोई बॉलिंग नहीं की आज तक ज़िंदगी में। T20 के अंदर उसने कोई बॉलिंग नहीं की आज तक अपनी ज़िंदगी में। फर्स्ट क्लास मैचेस में उसने सिर्फ 17 मैचों में मैंने पहले हैरान हूँ कि सिलेक्ट कैसे हो गया। 11 ओवर किए अपनी ज़िंदगी में और कोई विकेट नहीं ली। इसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है इधर जाके विकेट ले ली। और मैं हैरान हूँ कि आपने उसको एज अ 6th बॉलर खिलाया, जो कि अमेजिंगली जो है मतलब कि समझ भी नहीं आया मुझे। उसके अलावा फिर एक्स्ट्रा रन्स हमने 43 एक्स्ट्रा रन्स दिए, जिसके अंदर हमने 21 वाइड बॉलिंग की है, 2 नो बॉल, 24 गेंदें इधर ही हो गई। मतलब है कि 4 ओवर हमने उनको वैसे ही करा दिए। नंबर 3 उस्मान को आपने खिलाया। चले जी, बहुत अच्छी बात है, आपने उस्मान को खिलाया। जो प्रॉब्लम हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो बड़ा प्लेयर है अपनी जगह नहीं छोड़ता। भाई विकेट कीपिंग उसको करने देते। उससे पहले हमने आज़म खान बेचारे को देखा था कि उससे आप फील्डिंग करा रहे थे, आपने अपनी आप यहाँ पर रिजवान छोड़ देता। हमने टीम बनानी है ना, हमने लड़के बनाने, हमने उसको ये देखना है कि वो रिजर्व विकेट कीपर है या नहीं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन 2003, 2022 और 2024 के अंदर 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 9 नंबर पे बैटिंग करता रहे ताकि दूसरे लड़के खेल सकें। तो हमारा कप्तान क्यों नहीं जो है विकेट कीपिंग छोड़ता, उसको देता ताकि उस बच्चे का इम्प्रूवमेंट होती। ये था। और फिर बैटिंग के अंदर वी लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर जस्ट 22 रन्स। 7 विकेट्स फॉर जस्ट 22 रन्स, 249 फॉर 3 एंड 271 ऑल आउट। तो ये वो पीरियड था जो हमारे सीनियर खिलाड़ी कोई फिनिशिंग टच नहीं देता। ना बाबर ने 70 के यार फिनिशिंग टच दे देते। कोशिश कर रहा था सलमान अली आगा, मगर वो नहीं कर सका। रिजवान सीनियर प्लेयर, उन्होंने भी रन्स किए, उन्होंने भी 52 नहीं सॉरी उसने किए 30 रन्स किए। उसको भी चाहिए था इनिंग को कैरी करता, नहीं कर सके। सही। सो जस्ट ये है राशिद भाई कि आपने फुल टाइम बॉलर्स नहीं प्ले करोगे तो फिर आपके साथ यही होगा। आपके बॉलर्स ने 10 ओवर्स में 118 रन्स कंसीड किए। यू लॉस्ट आई थिंक 6 विकेट्स इन जस्ट 22 रन्स। तो इस तरह मैचेस नहीं जीत पाएंगे, ये है आज का मुद्दा।
जी, ये वो 118 रन दिए हुए हैं। इस पे हम आते हैं। सबसे पहले बहुत वाइटल था यहाँ पे टॉस जीतना। टॉस हम्म। जीत के जो बॉल स्विंग हुई है, काफी देर तक दोनों एंड से न्यू हम्म। बॉल थी। और 2 डेब्यूटेंट थे हमारे, एक मोहम्मद अली थे, आकिब जावेद। आकिब जावेद ने जोर लगाया, बहुत पीछे बॉल भी किया, अच्छी बॉल कर रहे थे। लेकिन एक्सपीरियंस इतना ज्यादा फर्स्ट क्लास का भी नहीं है उनका, और इंटरनेशनल का था नहीं। मोहम्मद अली का था, इनका जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत लंबी फर्स्ट क्लास के लिए, उनकी लेंथ अच्छी थी। 2 कैच उनकी बॉल पे निकले, फर्स्ट स्लिप में निकल गए, राइट और लेफ्ट हो गए वो। शुरू में जरूरी था चैपमैन को आउट होना। वो एक चीज हुई। उसके बाद जो बॉलिंग स्विंग मिल रही थी ना, थोड़ी बाहर थी और पीछे थी। इंग्लिश पिचेस पे या न्यूजीलैंड की पिच पे आपको आगे बॉल करनी होती, थोड़ा सा आगे बॉल, इतनी के बॉल जब मूव हो रही हो और वो स्लिप लग सके या अंदर बॉल आए, लेग बी फोर के चांसेस हो, क्योंकि थोड़ी सी पीछे बॉल पे लेग बी फोर बॉल विकेटों के ऊपर से चली जाती है। वो शायद हमने मिस किया। फिर 199 की पार्टनरशिप टैरल मिचेल की और चैपमैन की, वो बहुत स्ट्रांग थी। और वहां पे 300 प्लस रन हो जाना का मतलब शॉर्ट ग्राउंड था। और जब शॉर्ट ग्राउंड होता है ना, तो सिक्कू भाई तो 5 बॉलर बोल रहे हैं, मैं 4 बॉलर कह रहा हूँ। 5वां आपका ऑप्शनल था। 5वां सलमान अली आएगा, पूरे 10 ओवर वाला बॉलर नहीं, ऐसी शॉर्ट बाउंड्री के ऊपर, जो कि मिड विकेट के ऊपर शॉर्ट बाउंड्री ऑफ स्पिनर। तो यहाँ पे खेलता था आपका एक बैट्समैन कम होके, अगर आप जिसको भी समझ सकते हैं, एक बैटर को कम करके। मोहम्मद वसीम जूनियर भी गए थे काफी दिनों के बाद, वो इस ओवर पे आए। वो अच्छा ऑप्शन बन सकते थे, तेज बॉलर होते। आपका 5वां बॉलर, ये छठा आपका बॉलर जो बनता था, वो बनता था आके ये सलमान अली आगा। और अगर ज्यादा ही शौक है, अगर फास्ट बॉलिंग से कराने की, बैटिंग भी बढ़ानी है, फहीम अशरफ मोहम्मद अली की जगह आते ही आता था। आपकी अगर स्पिनर को लेके आना था, इन फहीम अशरफ या ये मोहम्मद अली की जगह आपका एक स्पिनर आता था, सुफियान मुकीम को आप ट्राई किया करो। आप कब ट्राई करेंगे? ये देखें, गेम से कभी बाहर नहीं होता स्पिनर, चाहे वो ग्रीन पिच हो, 5 दिन का मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपका कभी भी, आज अगर आखिर में देखें जो न्यूजीलैंड ने व्हाइट बॉल की है, वो बीच में बॉल करता था ब्रेसवेल, और ब्रेक होके टांग मतलब के ऑन साइड पे जा रही थी, जो कीपर ने क्लैट की। 27 उनके भी एक्स्ट्राज है, उन्होंने भी कम ही, मतलब हमारी तरह खेल रहे थे वो भी। लेकिन जो प्लानिंग थी, जो टीम थी हमारी, अब ये जो प्रॉब्लम नजर आया अभी आज तक 4 महीने 5 महीने से लेते हैं, हमारे 25 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, उसके बाद हमने 10 बाहर से प्लेयर खिला दिए। 10 बाहर से, आप सोचे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर बैठ गए, फहीम अशरफ आ गए, खुशदिल आ गए, फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे, हसन नवाज, मोहम्मद अली, आकिब जावेद एंड वसीम जूनियर, तो मोहम्मद हारिस। तो आप सोच सकते हैं कि जिसको अपने टूर का नहीं पता, जिस टीम को, जिस बोर्ड को अपने प्लेयर्स का नहीं पता, वो प्लेइंग 11 का भी नहीं पता होगा उनको, और इसी तरह से डिफीट होती जाएंगी। एक आध जीत जाएगी, हम लोग खुशियां मनाएंगे, हमें प्लेयर्स मिल गए, हमें प्लेयर लाया कर देते हैं, हमें प्लेयर नहीं। हमारे नीचे ग्रास रूट से लेके टॉप बॉटम तक जो अप्रोच है सोचने की क्रिकेट को, वो तबाह हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम लोग दोबारा खड़े हो सकते हैं। ठीक है, प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इनको बनाने वाली मैनेजमेंट होती है, आपके प्लानिंग जो कर रहे होते हैं वो इसको करते हैं कि प्लेइंग 11 ही नहीं बन पा रही। इस मैच में ये प्लेइंग 11 की बनती ही नहीं थी। लेकिन आगे भी बात करेंगे, लेकिन चैपमैन और टैरल मिचेल कमाल की उन्होंने पारी ली है। एब्सोल्युटली, और जिस तरह उनकी बैटिंग थी, बॉलिंग भी शुरू में स्ट्रगल करती रही, जिस तरह उन्हें पिकअप किया, अमेजिंग बॉलिंग पे हम आगे जाके न्यूजीलैंड की बात करेंगे। बट अहमद, आपके लिए गेम कहाँ चेंज हुआ? यू डूइंग गुड, यू क्रूजिंग थ्रू 60 विदाउट एनी लॉस, पे दर आपकी क्विक विकेट्स गई। डू यू थिंक कि बाबर जब आउट हुए तो रियली चेंज द गेम, बिकॉज सलमान अली आगा के लिए बहुत कुछ सामान वापस रह गया था टू क्लीन अप, and he couldn't just not do it, too much burden on him? आई थिंक दोनों ने, सीनियर पैनलिस्ट ने बड़ा जबरदस्त तरीके से गेम को क्रैक डाउन किया। इससे ज्यादा क्या बात करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह टॉस की राशिद भाई ने बात की, बड़ा क्रूशियल था। और नॉर्मली ये होता है कि जब आप टॉस जीत जाते हैं, तो अगर मॉइस्चर भी है तो कोई 5, 6, 7 ओवर का मॉइस्चर आपको मिल गया। लेकिन इस मैच के अंदर मॉइस्चर 20 ओवरों तक चला है। अब उस 20 ओवरों में आप देखें कि जब चैपमैन तक बारी आई, मिचेल तक तब भी बॉल हो रहा था। लेकिन आप, अगर मैं एक्सपीरियंस बॉलर की बात करता हूँ, वहां पे नसीम शाह की, आप उनके स्टैट्स देखेंगे ना नए बॉल के ऊपर, तो बड़ा जबरदस्त नजर आएंगे कि आपको 5 ओवरों में उन्होंने 13 स्कोर दिए हैं, लेकिन बॉल अनप्लेबल हो रहा था उनका। अब आपने वहां पे विकेटें लेनी थी बार बार।
आप एस बॉलर हैं, अगर ये कंडीशन किसी और सीजन बॉलर को मिली होती ना, उसने ऊपर से 3-4 आउट कर देने थे, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लाइन थी वो 5वें स्टंप से वो आउटस्विंग कर रहे थे, और वो जब आउटस्विंग इतना आउटस्विंग हो रहा होता है, आप उसको बीच में से स्टार्ट करते हैं विकेट के अंदर से, या बहुत भी हो गया चौथे स्टंप से जहां पे यंग की स्लिप लगी, लेकिन उनका स्विंग की जो है ना स्टार्ट वो 5वें स्टंप से हो रहा था। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा विकेट वाले बॉल जो है वो जो टाइम है वो गुजार देते हैं। चले आकिफ की तो समझ आती है, अपना पहला मैच खेले थे, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो इसी तरह के बॉलर हैं। थोड़ा मैनेजमेंट को उनके साथ काम जरूर करना पड़ेगा कि उनको 5 बॉलें 6 बॉलें एक जगह पे करवाएं, और फिर एक आधा बाउंसर भी करे पक्का करके। ऐसा नहीं है कि एक यॉर्कर हो रहा है, सीम हो रहा है, तो आप एक लेंथ बॉल कर रहे हैं, एक बाउंसर कर रहे हैं, नहीं। पेस दिखाई उन्होंने, बैकफुट पे उन्होंने धकेला न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को, उन्होंने दिखाया कि पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इस पोटेंशियल को किस तरह इंटरनेशनल मटेरियल बनाना है, ये चीजें एनसीए में, डोमेस्टिक में या मैनेजमेंट करती है। अच्छा अहमद, होल्ड ऑन टू योर थॉट, क्योंकि मैं आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी, मुझे क्विक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, एंड देन विल कम बैक जस्ट इन अ मोमेंट। हम डिस्कस करें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्यूज़ ब्रेक से पहले अहमद, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, नहीं वो जस्ट टेलिंग अस अबाउट ग्रास रूट लेवल पे काम करना है एंड ऑल द सिलेक्शन पे, सो प्लीज़ कंटिन्यू कॉन्वर्जेशन, फिर हम लोग न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करेंगे। नहीं, जिस तरह के रॉ मटेरियल जो भी आ रहा है उस पे काम जो है वो तो कोचिंग स्टाफ ही करेगा ना, किसी और ने तो नहीं करना। उनको वही बताएगा, 2-2 फास्ट बॉलर्स हैं, बताएगा नया बॉल कैसे करना है। तो आप टूर पे लेके जब जाते हैं, आपके पास बंदा एक बच्चा आ जाता है, उसे थोड़ी गुफ्तगू तो करनी है। फिर उसके बाद आप देखें कि जब नए बॉल पे हमने उस तरह आउट नहीं किए और 3 ही सिर्फ आउट किए, और उसके बाद चैपमैन और मिचेल को आउट करने में नाकाम हुए, क्योंकि जब ये दोनों भी खेल रहे थे, बॉल अच्छा खासा हिल रहा था, वहां आउट करने चाहिए थे आपको। रैप अप और रूथलेस क्या होता है, यही अप्रोच होती है कि आपने रैप अप करना। जब आपने 350 के अंदर आउट कर लिए, तो वहां से आपने 340 स्कोर बनाया है 2 बॉलिंग कोचेस के होते हुए टीम के अंदर। ये क्राइम है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कौन है इस चीज का जवाब दे? आखिरी 12 रश जो है ना ओवर्स के अंदर आपने 120 स्कोर फिर से करवा लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। कितना 340, 350, 360 अगर ऊपर से मार पड़ती हुई आ रही हो आपको पहले ओवर से तो समझ आता है, लेकिन इस पिच के ऊपर यार जहां 22 से 25 ओवर तक बॉल सीम, स्विंग, बाउंस, अनइवन बाउंस, डबल पेस सब कुछ होता रहा है, उस पिच के ऊपर आपने 340 स्कोर कराया, दैट इज नॉट ऑन। आप इस तरह ज्यादातर मैचेस जीत नहीं सकेंगे। हाँ जी, फिर बैटिंग जब आई है पाकिस्तान की, तो अच्छा खासा बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था, आपके ओपनर्स भी अच्छा खेले, लेकिन वो जो स्टार्ट उन्हें मिला उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे। वो अब्दुल्ला शफीक भी 3 विकेट अवे, रिजवान 3 विकेट अवे, उस्मान खान अच्छा खेल रहा था, बहुत जबरदस्त 3 विकेट अवे। फिर बाबर आजम लेके चले मैच को सलमान अली आगा के साथ। बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त एक इनिंग खेली, क्योंकि अब लोग ये बात करेंगे कि यार थोड़ा सा 70 बॉलों पे 50 किया है, 340 चेस करना है। नहीं भाई, आपके 3 ऊपर से वैसे भी तो आउट हुए होते हैं। अगर वो भी 70 बॉलों पे 50 नहीं करेगा, 75 बॉलों पे 50 नहीं करेगा, तो शायद आपका इतना भी स्कोर ना हो। आप एक चीज कह सकते हैं कि जो 0 पे वो आउट हुए, डीआरएस की वजह से उनको एक जो लाइफलाइन मिली, जिस टाइम वो आउट हुए 78 रन पे, वहां पे सिर्फ 90 स्कोर, 95 स्कोर और रहता था। अगर वो वहां पे लंबा ले जाते, मैच फिनिश करके आते, तो बड़ा जबरदस्त होता। जितनी इनिंग उन्होंने खेली है वो बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन अब यहाँ पे एज ए सीनियर प्लेयर आप न्यूजीलैंड 3 से 4 दफा गए हुए हैं, फिर आपको वो मैच बंद करना चाहिए था, आपको फिनिश करना चाहिए था, तभी आपकी वो जो एक एफर्ट है, मोमेंटम वो पूरी होगी। नहीं तो फिर एक 50 करके वो, फिर आप जिस तरह इन्होंने बात की न्याजी और तैयब की, आपको वहां पे परफॉर्मेंस जो चांसेस मिल रहे हैं, आप 0-0 करके आ रहे हैं, आपको कब तक चांसेस मिलेंगे? फिर आप ये गिला मत करिएगा कि यंगस्टर्स को चांसेस नहीं मिले। तो आप इन यंगस्टर्स को जिनको चांसेस दे रहे हैं, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, खुदारा आप दूसरे प्लेयर लेके आइए उनकी जगह, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। फेयर इनफ, सही है। अच्छा इनसिको, न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें, शुरू में उनको भी बड़ा मुश्किल स्टार्ट मिला, मगर फिर ब्रेसवेल ने, नेथन स्मिथ ने बड़े ब्रेक थ्रू दिए इनको क्विक सेशन में, मिडिल ओवर्स में फिर दोबारा फंस गए, फिर विलोरुकाई ने किया, फिर जेकब डफी आई थिंक ही उन्हें भी मोमेंटम को आगे लेकर गए, फिर उन्होंने विकेट ली। आई थिंक नेथन स्मिथ वाज द स्टार विद जस्ट 4 विकेट्स। ये देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम है, ये उनकी बी या सी टीम है मेरे हिसाब से, इसलिए कि रविंद्रा नहीं खेल रहे इसमें, मैंने कल भी नाम बताए थे, मैट हेनरी नहीं खेल रहे इसमें, जेमिसन नहीं खेल रहे, फोक्स जो है वो नहीं खेल रहे, फिर एलन, सोदी, सेंटनर,
साइफर्ड, लेथम, फिलिप्स, नेशम, विलियमसन, अब ये वो लड़के हैं जो उनकी मेन टीम है, उसके अलावा ये बच्चे So that means New Zealand did very well. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल ना, Without the big names. हाँ, एक देखो, एक तो उनको आइडिया है कि उधर किस तरह गेन करनी चाहिए, नंबर वन। हमारे वाले, मैंने कल भी कहा था आप लोगों से कि न्यूजीलैंड इज़ अ गुड प्लेस टू बोल, मगर यहाँ मुझे लगा कि मोहम्मद अली ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, मगर अब उसमें वो चीज़ नहीं रही, ना नजर आई। उससे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था कि अपनी परफॉर्मेंस करके कुछ जगह बनाता। अब आई एम वेरी सॉरी, अगर एक लड़का न्यूजीलैंड में फास्ट बॉलर जाकर इस एज में भी अच्छी बॉल ना करे, उसकी लाइन और लेंथ अच्छी होनी चाहिए थी। जहाँ तक उसका ताल्लुक है आकिफ का, वो ठीक है, वो थोड़ा आकिफ तेज़ कर रहा था, ही वॉज इन 40s, और वो उसको सही किया जा सकता है कि उसको रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और उसको लुक आफ्टर किया जाए तो वो अच्छा बन सकता है। वो 140 में जा रहा था। हारिस जो है वो नया गेंद तो करते नहीं हैं, वो आके बस वो पीछे पीछे गेंद करते रहते हैं और मिक्स करते रहते हैं अपनी वैरायटी के साथ। उनका भी गेंद पढ़ के जाना चाहिए था, जैसे वो अहमद ने पहले बताया कि जो नसीम शाह है वो गेंद बाहर गेंद किए जा रहा है, बाहर गेंद किए जा रहा है, आपका स्विंग मिल रहा है, वहाँ से पढ़ के वहाँ जा रहा है। ये यहाँ से करा है ना ताकि बैट्समैन खेले, लेकर स्लिप जब भी लगेगी ना, वहाँ से कहाँ से स्लिप लगेगी, वो तो कोई चेस करेगा तो लगेगी। तो ये चीज़ें जो है वो बताने वाली हैं। वहाँ पे अजहर महमूद भी हैं, आकिब जावेद भी हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये टीम सेलेक्ट की अगर प्लेइंग 11, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि प्लेइंग 11 मैंने देखते ही सुबह सबसे पहले मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। सिर्फ 5 बॉलर, वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर। सलमान अली आगा उतना बॉलर नहीं। अच्छा, अब दूसरा जो फ़र्क है टैलेंट का है। उन्होंने एक 21 साल के बच्चे को डाला, मोहम्मद अब्बास, वो कितना अच्छा खेला, उसने अपना एक रिकॉर्ड कर दिया। मतलब वो भी हिटें मारा था मगर टुल्ले नहीं लग रहे थे। हमारे जितने नए बच्चे खेलने गए वो सब स्टैंडर्ड थे, स्ट्रीट क्रिकेटर्स थे। वो जो शॉट्स मारा था, पक्के पक्के शॉट्स मारा था। हमारे वाले तो आंखें बंद करके पाँव इधर, आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ, मेरे पास 4-5 क्लिप्स आई हुई हैं कि पाँव किधर है, बल्ला किधर है, मुंह किधर है। ये क्रिकेट नहीं होती। तो हमारे उसका बाप ने भी उस दिन इंटरव्यू दिया था, पाकिस्तान से वो वहाँ गए, उनका माइग्रेट करके, और वो बच्चा बहुत ही अच्छा खेला। तो ये टैलेंट का फर्क है और सिलेक्शन का फर्क है। बस अब आपने और अहमद ने काफ़ी बात कर ली, अब मैं राशिद भाई के पास जाऊंगी और मैं राशिद भाई आप ही से सिर्फ बात मैं चला जाऊं? जस्ट जोकिंग, नहीं बिल्कुल नहीं जाए। बट राशिद भाई, आई मीन अब सब कह रहे हैं कि चलो कॉन्वर्सेशन का 3rd गियर लगा लो, बात कर लो नेक्स्ट 2nd ODI की, हैमिल्टन में खेला जाएगा। यू हैव ऑल दीज डेज। अभी इस मैच में बाकी थोड़ी बातें बाकी है। अच्छा चले, जरूर करें, फिर पहले इस पे कर ले, फिर हम तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग वीक थी। इनके पास 2 बॉलर थे, विल ओरोट हैं जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, डफी हैं, 2 बॉलर ऐसे हैं। शॉर्ट बाउंड्री की वजह से ब्रेसवेल भी बहुत इफेक्टिव नहीं थे यहाँ पे। एक नया बॉलर खेला, पास न्यू बॉलर, मतलब ऑलराउंडर खेल रहा था, नेथन स्मिथ, ये भी ऑलराउंडर था। इनको हमने टेक ऑन किया है तीनों को। और आप देखें, जब 30 ओवर से 38 ओवर तक हमने बहुत रन बनाए। जब सलमान अली आगा और बाबर आजम खेल रहे थे, बाबर ने भी शुरू हो गए थे वो भी ना। 39 ओवर किया है विल ओरोट ने आके किया है, वो विकेट लेने के लिए आए थे। जिस तरह से हार्दिक पांड्या या आए थे तो शकील की विकेट लेने, या वो 39 ओवर में वो आउट हुए हैं। उनके 2 ओवर बाकी थे, सिर्फ 8 ओवर कर चुके थे। फिर 40th ओवर की आके डफी ने किया, वहां पे एक रन आउट हुआ और एक आउट कर दिया उन्होंने। गेम 2 मेन बॉलर के बीच में खत्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद 0-0-1 0-1 करके मैच खत्म हो गया। तो जब मेन बॉलर आया करे, ये हमेशा होगा, 3 ओवर के अंदर मेन बॉलर आता है बॉल करने के लिए। जब आप पीक कर रहे हो तो मैच जीतने जा रहे हो, वहां विकेट नहीं देनी। बाबर की विकेट, फिर रन आउट, फिर उसके बाद इरफान नियाजी, ये तीनों मेन प्लेयर थे हमारे उस वक्त। मैच 8 का फिर रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा मानी नहीं रखता जब आप क्रिकेट T20 इतनी खेले हुए होते हैं। शायद पाकिस्तान ने ये मैच अपनी गलतियों से 43 रन जो एक्स्ट्रास दिए हैं वो, और गलत प्लानिंग और गलत बैटिंग आखिर की है। ये मैचेस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थोड़ी किए जाते हैं, इंटरनेशनल में तो इम्प्लीमेंट किए जाती हैं चीजें कि हमने ये सीख के आए। जैसे अब्बास की बात कर रहे हैं, पहला मैच खेल रहा था, तो प्रोसेस है वो। जब प्लेयर को बना रहे होंगे, जब से उन्होंने कितना माइंड सेट किया होगा, स्ट्रॉन्ग किया होगा, स्किल्स पे काम किया होगा। तो स्किल्स है तो फिर आप मैच में इम्प्लीमेंट करते हैं, स्किल नहीं है फिर आप टांग रख के मारते हैं। सही है, ठीक है। चलो अब हैमिल्टन की भी बात कर ले। अब 2nd ODI के लिए प्लेइंग 11 के कॉन्वर्सेशन पे आ जाते हैं। अब राशिद भाई, इसकी सेंचुरी है आखिरी वहां पे, फातिमा।
सफर बहुत अहमद लंबा जी है। फिर अहमद बताइए पिच कैसी है, कैसे हम हाँ लोग को वहाँ पे चले, देख हाँ के अहमद आप बताएं हमें हैमिल्टन, और फिर प्लेइंग 11 भी बताएं। हैमिल्टन का पिच जो जिस पिच पे हम खेले थे तो वो कोई इतना आसान पिच नहीं था। वो इसलिए क्योंकि एक सेंचुरी तो मेरी थी, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट था वो 36 था मिसबा का। तो और जितना मैं भी खेला, आप यकीन जानिए मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, जो मैंने मारी वो लग रही थी, वो अल्लाह की तरफ से लग रही थी। और जब आपका दिन होता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो आपका काम आ रहा होता है। मुश्किल एक पिच है वहां पे, और इतना उस टाइम पे अभी नहीं मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं, तो मुश्किल तो होती है। वहां के हवा बहुत ज्यादा चल रही होती है। ठीक है, क्रिकेट की तो बड़ी ठीक है, क्रिकेट की काफी बातें हो गई हैं, वेदर बड़ा जबरदस्त वहां पे होता है, लाल आसमान वहां होता है। ठीक है, तो यही बातें होएंगी। मैच तो हम जीत नहीं रहे, हाँ। मसला सिर्फ यहाँ आ रहा है। अब क्या मैं आपसे बात करूं फातिमा? चले अब न्यूजीलैंड के बारे में बात करें। अब नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन हमारी है। मैं थोड़ा सा अच्छा कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। अगला मैच है उसके अंदर हमने क्या टीम में तब्दील करनी उस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वही तो पूछा, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। देखें अब मेरे ख्याल से जो है मोहम्मद अली को अब ड्रॉप करना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसने ना T20 में अच्छी बॉलिंग की, उसके जगह मोहम्मद वसीम को अंदर आना चाहिए और एक बैट्समैन को ड्रॉप करके ईदर डिपेंडिंग ऑन द पिच या तो फ़हीम अशरफ को लेकर आए ताकि एक आपकी बैटिंग आ जाए, सेफ्टी नेट हो जाए। और फिर दूसरा, और फिर बेचारा सुफियान को कब हम बनाएंगे? वो जब भी खेलता है इम्प्रेसिव होता है, उसको आप खिलाएं कहीं। अगर आप नहीं खिलाते सुफियान को तो फिर वो बेचारा ज़ाया हो जाएगा, उसमें एक टैलेंट नज़र आ रहा है। और खुदा के वास्ते जैसे फैसल अकरम, मैंने सुना राशिद लतीफ़ शायद मुझे उस दिन बता रहे थे राशिद कि वो किसी ग्राउंड पे गए थे, वो शायद तुम बताते फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ था, नहीं खेल रहा था। तो आप जी दोनों अरफात मिन्हाज और फैसल अकरम ये एक पिंडी में। हाँ, तो अब आप पीसीबी का काम ये है कि जो टैलेंटेड लड़का है जैसे फैसल अकरम है, मैं सुफियान की बात करूँ, सुफियान ने अब तक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला कोई 4 दिन का, इनको मेक श्योर करें कि उनको खिलाएं। ये तो फ्यूचर की बात होगी, मगर अभी जो है मेरे हिसाब से प्लेइंग में ये होना चाहिए। और मेक श्योर कि उस्मान कीपिंग करे ताकि हमें पता तो चले कि वो विकेट कीपर भी अच्छा है या नहीं है। उसने ठीक है 39 की, आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, इमाम बाहर बैठा हुआ है, मगर अभी उसको नहीं ड्रॉप करें, इसलिए कि अभी उसने रन प्ले ताकि हाँ बड़ी मुश्किलों से सीक्रेट वेपन हमारा बाहर निकल आया है, तो लेट हिम प्ले, मगर उसको कीपिंग करने दे ताकि पता तो चले कि हमने जो रिजर्व विकेट कीपर रखा है क्या वो इस काबिल है या नहीं है, हमें नहीं पता। इसलिए कि बाय भी बड़े अच्छे खासे दिए, गेंद ऊपर से जा रहा था फ्लाई करता हुआ, और रिजवान को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो अच्छा है कि ये इसका भी ट्रायल हो जाए। ठीक है, ओके। सो एक चीज फातिमा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये इमाम आज नहीं इंजर्ड हो गए क्या, खेले नहीं आज राशिद भाई? ये अच्छा सवाल है, मुझे नहीं पता। वो लास्ट टाइम भी न्यूजीलैंड गए थे तो वो इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वापस आ गए थे। इस दफा फिर न्यूजीलैंड वो गए हैं तो उनके इस दफा टो पे लगे। क्या होता है न्यूजीलैंड के अंदर? हवा तेज चलती है। स्टार किड्स पर यही होता है ना, जहाँ पे नेपोटिज्म होता है, स्टार किड्स होते हैं ना, ये 40 साल की उम्र में भी किड्स ही रहते हैं, तो दर्द हो गया होगा, कहीं नहीं खेले। ठीक, किसी को जिन नजर आ जाते हैं, किसी को बोल रहे, अल्लाह करे चले जब ठीक हो जाए। अहमद तुम मूड में लग रहे हो आज। जेंटलमैन, चले रैप अप करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह बुध को मिलेंगे जब सेकंड ओटीआई को। ईद मुबारक। और अभी ईद मुबारक आपको भी, अहमद शहजाद, आप सिक्कू आपको भी, एंड ऑल आवर फ्रेंड्स हु आर वाचिंग, ऑल आवर फॉलोअर्स, आप लोगों को भी बहुत सारी ईद मुबारक इन एडवांस। ऑफ कोर्स थ्रू आउट आपको स्पोर्ट्स अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब तो बुध को एक इंपॉर्टेंट मैच है कि पाकिस्तान को जीत जाए तो लेवल हो जाएगी सीरीज, एंड वी होपिंग कि एक न्यूली रिचार्ज पाकिस्तान टीम हम प्लेइंग 11 और हैमिल्टन में देखें। वेल एनीवे, अभी फिलहाल इतना वक्त है। वी सी यू वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।